कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो कल का व्लॉग नहीं डाल पाया क्योंकि कल कुछ इमरजेंसी पड़ गई थी। मेरी गुड़िया की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो इस कारण से व्लॉग कल काम पे नहीं गया, तो इस कारण से व्लॉग नहीं डाल पाया। तो आपके साथ शेयर नहीं कर पाया कल की अर्निंग क्योंकि काम पे नहीं गया तो अर्निंग क्या शेयर करता। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। कई भाई लोग मेरे से पूछते हैं भैया गाड़ी कौन सी लें, डिजायर लें, वैगनार लें, अर्टिगा लें। तो इस बारे में बात करने वाला हूं कि ओला उबर के लिए सबसे बेस्ट गाड़ी कौन सी है। आपको सिर्फ बताऊंगा, फैसला आपका होगा। तो पहले मैं अपनी अर्निंग बताऊं। अभी मैं इस समय हूं दिल्ली कैंट के पास। तो दिल्ली कैंट के पास इस समय तक काम हो गया मेरा 1100 कुछ रुपये का, और टाइम हो रहा है तकरीबन 9 बज रहे हैं। तो मॉर्निंग में वही डेली की तरह निकला था, लमसम 4:30 पौने 5 बजे करीब निकला था। तो घर से डिवाइस आज ऑन नहीं करा था क्योंकि मेरे पास सीएनजी बिल्कुल नहीं, मतलब कि ना के बराबर थी, इतनी थी कि 4-5 किलोमीटर चल पाती। तो मैंने कहा इससे अच्छा घर से ऑन करूँ, कोई पिकअप ले आऊँ। फिर कस्टमर कहे भैया सीएनजी नहीं, मैं लेट हो रहा हूँ, सीएनजी नहीं डलवानी। तो लेट हूँ, इससे अच्छा मैंने कहा पहले सीएनजी डलवा लूँ। हार्डली मेरे घर से 3 किलोमीटर की दूरी पे सीएनजी पंप है। तो डलवाई 5-1 मिनट लगी, और मॉर्निंग में सीएनजी पंप हमेशा खाली मिलते हैं। तो सीएनजी पंप खाली मिले, प्रेशर भी अच्छा मिला, तो तकरीबन सीएनजी आ गई 560 रुपये की। तो सीएनजी डलवाई, तो डिवाइस ऑन करा, तो पहला पिकअप ओला और उबर दोनों में जैसे ही डिवाइस ऑन करा, ओला और उबर में पिकअप आ गया। तो उबर में पिकअप आया था, वो आया था आईएसबीटी आनंद विहार का, और ओला में पिकअप आया था दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन। तो मैंने ओला वाला पिकअप लिया, वो आईएसबीटी वाला पास कर दिया उबर का, क्योंकि ओला का पिकअप लंबा था, आईएसबीटी 15 किलोमीटर था मात्र, ये आनंद विहार वाला वहाँ से वजीराबाद के पास से। तो यहाँ ड्रॉप करा, दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन ड्रॉप करा था, तकरीबन 28 किलोमीटर, टाइम लगा 53 से 55 मिनट लगा, पर अर्निंग अच्छी आ गई। अर्निंग आ गई मेरी इसमें 430 रुपये की। 380 वैसे मिले, 50 रुपये पिकअप के एक्स्ट्रा मिले, क्योंकि लॉन्ग पिकअप था ना, 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर लेने गया था। तो ओला कई बार लॉन्ग पिकअप के एक्स्ट्रा पैसे देता है, तो 430 रुपये मिल गए। तो ड्रॉप करा, दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन बैठा रहा, तकरीबन 15-20 मिनट बैठा रहा। ट्रेन है तो आ रही थी, पर मेरा पिकअप ही नहीं आया। तो वहाँ से खाली खाली मैं आ गया, ये तक मायापुरी के पास आ गया था, तकरीबन वहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मायापुरी पहुँचा, मायापुरी में बैठा रहा, तकरीबन आधे घंटे बैठा रहा। तो मेरा पिकअप आया आधे घंटे बाद। मेरा पिकअप था, वो पिकअप आया था, हाँ वो आया था जसोला अपोलो हॉस्पिटल, ये मथुरा रोड के पास है, साउथ दिल्ली पे। तो वो पिकअप अच्छा था, 23 किलोमीटर था, टाइम लगा तकरीबन 34-35 समथिंग कुछ मिनट लगे होंगे, पर अर्निंग अच्छी आ गई। अर्निंग आ गई उसमें 270 रुपये की, 270 की अर्निंग आ गई। तो अब 270 की अर्निंग उसमें आ गई। दोनों डिवाइस ऑन करें वहाँ से, तो जसोला अपोलो के पास से इस टाइम मॉर्निंग के टाइम पे ड्यूटी बनना मतलब कि बहुत रेयर ही है कोई बजे, वरना दिन के टाइम ही बजती है जब कोई पेशेंट वेशेंट घर की तरफ जा रहा होता है। तो वहाँ से मैं खाली खाली आ गया न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी 2 किलोमीटर की दूरी पे वहाँ से। तो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी आया, तो अब देखिए मेरा एक ऊबर में पिकअप आया न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से। ध्यान से सुनिएगा, ऊबर में पिकअप आया। ऊबर में पिकअप था, वो पिकअप आया था ऊबर में, ये टर्मिनल 1 के पास का। कितना था वो, तकरीबन था 11 किलोमीटर। नहीं सॉरी, ऊबर में पिकअप नहीं आया था, वो पिकअप आया था, सॉरी वो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ऊबर में पिकअप आया था। वो पिकअप था मेरा यहाँ का टर्मिनल लाडो सराय का, सॉरी टर्मिनल 1 का उसके बाद वाला पिकअप था, वो आया था लाडो सराय का। तो लाडो सराय था तकरीबन 11 किलोमीटर, टाइम लगा मात्र 22 मिनट मेरे को। 11 किलोमीटर समथिंग कुछ था, टाइम लगा मात्र 22 मिनट। अर्निंग आई 166 रुपये की। तो जैसे ही मैंने लाडो सराय ड्रॉप करा, लाडो सराय से मेरा पिकअप आ गया, वो आया था पिकअप टर्मिनल 1 के पास का। तो टर्मिनल 1 ड्रॉप करा, वो भी था तकरीबन 12 किलोमीटर, टाइम लगा उसमें 12 से 13 किलोमीटर था, टाइम लगा 30 मिनट। अर्निंग कितनी आई 165 रुपये की। तो देखिए काम में फ़र्क, देखिए इसमें कितना फ़र्क आता है। एक 11 किलोमीटर 22 मिनट में 166 रुपये मिल गए, और इसमें कितने 12-13 किलोमीटर के कितने मिले, सिर्फ 165। ये ओला उबर के रेट आज तक मतलब कि मेरे को 7 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, कभी कम दे देता है कभी ज़्यादा देता है, मतलब कोई अंदाज़ा नहीं आ पाता इसका क्या रेट देता है, किस हिसाब से रेट देता है। तो टर्मिनल 1 के पास ड्रॉप करा, तो टर्मिनल 1 से मॉर्निंग के टाइम पे पिकअप आ नहीं रहा था, तो मैं खाली खाली बढ़ गया यहाँ पर दिल्ली कैंट की तरफ। तो दिल्ली कैंट से पिकअप आया हुआ है, ये है मेरा पिकअप यहाँ का सीजीओ कॉम्प्लेक्स प्रगति विहार का। तो सीजीओ कॉम्प्लेक्स प्रगति विहार ड्रॉप करता हूँ, फिर वहाँ से घर की गो होम की लोकेशन डालूंगा, तो देखता हूँ कहाँ का पिकअप आता है। तो आपको लास्ट में बताता हूँ फिर आज ओला उबर में कौन सी गाड़ी बेस्ट है। तो जब तक बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए मन्नाल ब्लॉग्स। मिलते हैं आपको फिर नई लोकेशन पे नए अपडेट के साथ। सो दोस्तों, टाइम हो रहा है तकरीबन 11:30 बज रहे हैं, और मैं हूँ इस समय अपने घर के पास, अपनी पार्किंग के आसपास हूँ मैं। आज पार्किंग पीछे की साइड लगाता था, आज मैंने गली की साइड लगा दी, क्योंकि अभी डॉक्टर के पास बिटिया को थोड़ी देर बाद लेके निकलना है दिखाने, तो मैंने अपनी बाहर रोड की साइड गाड़ी लगा रखी है, वरना मामून अंदर की साइड लगाता हूँ कि उसके बाद गाड़ी फिर सीधा अगले दिन सुबह निकालूँ। तो टाइम हो रहा है तकरीबन 11:30 बज रहे हैं,
और काम हो गया मेरा 1140 का। कई लोगों को, भाइयों को विश्वास नहीं आता कि भैया आप जल्दी पहुंच गए, आप गलत बताते हो, पर आप इस बात का अंदाज़ा बात से लगा सकते हो मेरा लास्ट पिकअप देख के। लास्ट पिकअप मैंने तकरीबन 10:15, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं रहा, 10 बजे कुछ पे समथिंग पे उठाया था, और मात्र कितने, यही 15-20 मिनट में लमसम ड्रॉप कर दिया था। तो इस बात का अंदाजा लगा दिया। लास्ट ड्रॉप करा था मैंने ये सीपी जनपद के पास रॉयल प्लाजा है होटल, तो वहाँ ड्रॉप करा था। वहाँ से तकरीबन मेरे को 40 मिनट या आधा घंटा लगा मुझे घर आने में, अपनी बुराड़ी आने में। तो आते टाइम का ट्रैफिक नहीं मिलता, तो इसकी वजह से कोई जाम वाम मिलता नहीं है, तो इतना ही टाइम लगा। टाइम अभी हो रहा है 11:30। तो काम हो गया मेरा 1140 का। इससे पहले जैसे कि आपको बताया था, मैं उस समय था दिल्ली कैंट। तो दिल्ली कैंट वो पिकअप आया हुआ था मेरा सीजीओ कॉम्प्लेक्स प्रगति विहार का था। तकरीबन वो 17-18 किलोमीटर था, पर अर्निंग काफ़ी अच्छी आ गई। अर्निंग आ गई उसमें मेरी 259 या 250 समथिंग की अर्निंग आई थी। तो जो भी आई थी स्क्रीनशॉट पे शो कर दूंगा, 5-10 रुपये का फ़र्क होगा, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो वहाँ से ड्रॉप करा सीजीओ कॉम्प्लेक्स प्रगति विहार, तो वहाँ से चले गया मैं लाजपत नगर, क्योंकि प्रगति विहार से ड्यूटी बचती है हमेशा शाम को, क्योंकि ऑफिशियल एरिया है, वो रेजिडेंस एरिया नहीं है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ड्यूटी हमेशा रेजिडेंस एरिया से बचती है मॉर्निंग के टाइम पे, ऑफिशियल एरिया से बचती है इवनिंग के टाइम पे, जब छुट्टी होने का टाइम होता है। ये सिंपल सी बात है। तो वहाँ से चले गया मैं लाजपत नगर। अब मुझे घर की तरफ आना था, तो मैंने गोहम लगा रखा था बुराड़ी का। तो बुराड़ी का गोहम लगाया था, तो मेरा बच गया पिकअप ये ऊबर में, ये सीपी का रॉयल प्लाजा होटल है, तो यहाँ का था। तकरीबन 7-8 किलोमीटर था। अर्निंग आ गई मेरे को 137 कुछ समथिंग रुपीज़ आ गई अर्निंग, और टाइम तकरीबन वही लगा, 15-20 मिनट लगे होंगे ड्रॉप करने में। तो काम हो गया था मेरा 1440 का। तो वहाँ से खाली खाली घर आ गया, तो अब पार्किंग में गाड़ी लगा दी। तो आपसे आज मैं बात करने वाला था ओला उबर में कौन सी गाड़ी बेस्ट है, वैगनार, डिजायर या अर्टिगा। तो इसमें 3 कैटेगरी आती हैं हमारी, कहते हैं वैगनार भी होती है, डिजायर भी होती है, अर्टिगा भी होती है। तो मैं, अगर आप बात करो, अगर आपने दिल्ली एनसीआर में अगर मैं गाड़ी चलानी है, सिर्फ दिल्ली एनसीआर में गाड़ी चलानी है, बाहर के रूट मतलब कि बहुत रेयर ही मारने हैं, नहीं मारने हैं लमसम, जैसे मैं नहीं मारता बाहर के ज़्यादा रूट, क्योंकि मेरी वैगनार गाड़ी है। अब जो भी मैं गाड़ी लूँगा तो मैं डिजायर ही लूँगा, नई गाड़ी बाहर के रूटों के लिए। तो अगर आपने दिल्ली एनसीआर में गाड़ी चलानी है, तो आपके पास दो तीन ऑप्शन है। आप वैगनार ले सकते हो, आप सिलेरियो ले सकते हो, सिलेरियो टूर आई है छोटी गाड़ी, वो भी ले सकते हो। पर कई भाई पूछते हैं एस्प्रेसो गाड़ी आई है, ऑल्टो आई है, पर ये मैं हमेशा आपको राय दूंगा, ये गाड़ी ना लें। ये गाड़ी बिल्कुल ही छोटी हो जाती है, कस्टमर में बैठना पसंद नहीं करता। जैसी कस्टमर के पास बुकिंग आती है, कस्टमर ये छोटी गाड़ियाँ देखता है बहुत ज़्यादा, तो 4 जने भी ढंग से नहीं बैठ पाते, कस्टमर तुरंत कैंसिल मार देता है। तो ऑल्टो, एस्प्रेसो ये गाड़ी ना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। या अगर दिल्ली एनसीआर के लिए भी आप गाड़ी ले रहे हैं, आप मारुति की वैगनार ले रहे हैं, सिलेरियो ले लें, ये लो मेंटेनेंस गाड़ी है। आपकी इसकी कहते हैं सर्विस, अगर किसी बाहर से सर्विस कराएं तो शुरुआत में कोई इतना खर्चा नहीं मांगती, मात्र 1500 से 2000 में आपकी सर्विस हो जाती है इसकी। तो ये तो दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा था। अगर आपने ये चाहते कि आउट स्टेशन की बुकिंग करनी है, बाहर की ड्यूटियाँ मारनी है, तो आप या तो एसेंट ले सकते हो, डिजायर ले सकते हो, या जेस्ट आई है ये ले सकते हो, काफ़ी और भी ऑप्शन है। तो इसमें क्या रहता है, कहते हैं बड़ी गाड़ी में, कहते हैं सिडान गाड़ी में आपको एक तो आउट स्टेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप दिल्ली से बाहर जा सकते हो। वैसे तो दिल्ली एनसीआर में गाड़ी चलाने के लिए वैगनार, एसेंट भी अच्छी गाड़ी है, चला सकते हो। इसमें छोटे छोटे पिकअप आते रहते हैं तो काम हो जाता है। पर एसेंट ये जो हमारी लंबी गाड़ियाँ जैसे डिजायर होगी, एक्सेंट होगी, जो भी लंबी गाड़ियाँ हैं इस रेंज की, तो बड़ी गाड़ियाँ, तो इनमें ये क्या रहता है कि बाहर के आउट स्टेशन की पिकअप आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, और कस्टमर भी प्रीफर नहीं करते हैं। मान लो जैसे मेरे पास बुकिंग आ गई कोई बाहर की, तो कस्टमर मेरी गाड़ी देख के एक बारी कैंसिल मार देगा, पर देखेगा वो मेरे पास डिजायर आ रही है बाहर के लिए, एसेंट आ रही है, तो उसे कैंसिल नहीं मारता कस्टमर जल्दी से। तो इससे क्या होता है, हमें बेनिफिट रहता है कि हमें हम क्या करते हैं, वैगनार गाड़ी होती है, हम छोटे छोटे पिकअप मार के हम 1500-1600 का काम करते हैं। जैसे आपके पास एसेंट डिजायर गाड़ी है, तो इसमें एक ही बारी में लंबा पिकअप आता है, तो 1 आध घंटे में, जैसे आपको मान लो दिल्ली से सीधा मेरठ का पिकअप आ गया, एक ही पिकअप में 1000-1500 रुपये बन जाते हैं आने जाने में। अगर कोई बुकिंग मिल गई तो 2000 भी बन जाते हैं। तो एसेंट डिजायर में ये फ़र्क रहता है। और इसके अलावा एसेंट और डिजायर इन गाड़ियों में हमारी ओला उबर छोटी गाड़ियों से के अलावा ये फ़र्क रहता है कि आपको मान लो ओला उबर पसंद नहीं आ रहा, काम करने का मन नहीं है ओला उबर में, आपकी लगता है कि अच्छी कमाई नहीं हो रही, तो ये हमारी कहते हैं लंबी गाड़ियाँ किसी एमएनसी कंपनी में भी आराम से लग सकती हैं, अगर आपकी जान पहचान है। मेरी तो जान पहचान नहीं है। कोई भाई मेरे से पूछे कि आप लगवा दो, तो मेरी जान पहचान नहीं है, तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा, मेरी जान पहचान नहीं है।
जान पहचान होती तो मैं खुद की गाड़ी लगा लेता डाल के, तो मेरी जान पहचान नहीं है। तो मतलब कि धीरे धीरे लिंक बढ़ जाते हैं, पर मैंने कभी कोशिश नहीं करी, तो मैंने लिंक भी नहीं बनाया इस रिलेटेड। अगर कोशिश करता तो लिंक बनते भी, मैंने कभी कोशिश भी नहीं करी, मेरे पास लंबी गाड़ी नहीं थी। तो अगर आपके पास अगर डिजायर एसेंट वगैरह गाड़ी है तो आपके लिंक बन जाते हैं, क्योंकि जो भी नोएडा, ये कहते हैं गुड़गांव में जो भी एमएनसी कंपनी है, ये ज़्यादातर पिक एंड ड्रॉप के कहते हैं लंबी गाड़ियाँ मांगते हैं। तो इस या तो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में भी गाड़ियाँ लगती हैं, कमर्शियल गाड़ियाँ लग जाती हैं किसी साहब को छोड़ना लाने में, तो उसमें भी कहते हैं ये लंबी गाड़ी मांगते हैं, हमारी वैगनार गाड़ी नहीं अटैच होती उसमें। तो ये बेनिफिट मिल जाता है हमें। ऊपर से बेनिफिट क्या मिलता है हमें, हम इसमें अपने अलग से प्राइवेट कस्टमर बना सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास कोई बुकिंग आ गई, तो बुकिंग तो हमारी वन वे आती है, हमने अपना कार्ड बनवा लिया कि सर मैं इसमें चलाता हूँ, आप कभी मुझे प्राइवेटली बुक कर सकते हो। तो इससे ये बेनिफिट भी रहता है, हम छोटी गाड़ी चलाते हैं तो हमारे पास पिकअप कम आते हैं, तो हमारे पास इतना खास कोई बेनिफिट रहता नहीं है, और हमें कोई बुक भी नहीं करता छोटी गाड़ी। वैगनार वैगनार देख के कोई इतनी जल्दी कोई हमें कॉल भी नहीं करता। डिजायर गाड़ी क्या रहती है, सबकी पसंद रहती है, डिजायर मिल जाए, उसे एसेंट मिल जाए, तो ये सबकी ज़्यादातर पसंद रहती है कि मिल जाए। और सीजन के टाइम होता है, जैसे गर्मी में, गर्मियों का सीजन होता है आपका आपका मार्च अप्रैल मई, मतलब कि जब सी बच्चों की छुट्टियां पड़ती हैं तो लोगों का क्या रहता है, दिल्ली से बाहर जाने के लिए वाले ज़्यादा रहते हैं। तो इस समय हमारी जो डिजायर गाड़ियां हैं, एसेंट गाड़ियां हैं, लंबी गाड़ियां हैं, सेडान गाड़ियां जिन पे ऊपर स्पेस रहता है, वो कैरियर रहता है, तो उनकी बुकिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उनकी प्राइवेटली बहुत अच्छे, ओला उबर से हट के काफ़ी बुकिंग आ जाती है अगर उनके अच्छे लिंक बन जाते हैं ओला उबर के। वो कहते हैं कस्टमर के साथ अपने नंबर दे दिए, शेयर कर दिए, अपनी जान पहचान अच्छी बना ली, तो काफ़ी कहते हैं अपने एरिया से काफ़ी बुकिंग आ जाती है। क्योंकि क्या रहता है, गर्मियों के टाइम पे सबको बाहर जाना रहता है और सबके पास अपनी गाड़ी होती नहीं है। तो ना करते मैं भी अपनी कहते हैं अर्टिगा बुक करके गया था, मैं गर्मियों में उत्तराखंड गया था, अर्टिगा बुक करके गया था, तो मैंने आने जाने के दोनों के पैसे दिए थे। वरना हम ओला उबर में जाएँ तो सिर्फ एक तरफ के पैसे लगते हैं, एक तरफ के पैसे मिलते हैं। तो मैंने जो भी अर्टिगा बुक करी थी, हम 6-7 जने, तो मैंने आने जाने की अर्टिगा बुक करी थी। उत्तराखंड था तकरीबन ये 300 साढ़े 300 किलोमीटर, तो 10,000 में मैंने खुद बुक करी थी ये अर्टिगा। मेरा भी कोई जान पहचान का था, तब सस्ते में हो गई, वरना 12-13 हज़ार इस टाइम पे ये रेट चलते हैं। गर्मियों के टाइम पे काफ़ी डिमांड रहती है इन गाड़ियों की। और वगैरह कहते हैं, बाकी जब काम नहीं कहते हैं डिमांड नहीं रहती ऑफ सीजन में, तो ओला उबर तो है ही ना करते ही। दिल्ली की रोड पे 12 घंटे काम करोगे तो आपका कहते हैं ये 2,000 रुपये तक का काम हो जाएगा। और एक और बात, कोई भी नया भाई गाड़ी लेता है तो हमेशा मेरे से पूछता है कि भैया गाड़ी लेके कैसे कमाई हो जाएगी। तो मैं सबसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, आप गाड़ी लें तो डायरेक्ट नई ना निकालें, और सिर्फ मेरे कहने पे ना निकालें। पहले मार्केट में सर्च करें, अपने एरिया के ड्राइवर भाइयों से पूछें कि कौन सी गाड़ी लें, क्या लें, काम कितना है। अगर ये भी नहीं होता तो एक बारी खुद गाड़ी चला के देखें किसी की, या तो रेंट पे ले लें, पर ढूंढें। एकदम से गाड़ी ना लगाएं मार्केट में, पैसा अपना ना फंसाएं एकदम से, नहीं तो कई भाइयों को पछताए हैं, कई भाइयों ने बहुत पछताए, बहुत नुकसान में गाड़ी बेची है। तो एक बारी पहले आप मार्केट रिसर्च करें, गाड़ी चलाएं, खुद गाड़ी चलाएं। अब मेरा क्या है, मेरी तो गाड़ी फ्री होगी। मैंने जब गाड़ी ली थी, मैंने 1 साल के अंदर फ्री करवा ली थी 2015 में। तब इतना काम था गाड़ियों में, उस समय बहुत काम था, इस समय काम नहीं है इतना, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने 1 साल में अपनी गाड़ी फ्री करवा ली थी, उस समय काम काफ़ी था। तो मेरा क्या है, मैं 1500-1600 का भी करता हूँ, मेरी 500 रुपये की 1500-1600 के काम में 400-500 की सीएनजी लगती है, 100 रुपये मेरी गाड़ी का मेंटेनेंस होता है, 1000 रुपये मेरे पास बच जाते हैं। और डेली में आपको पता ही है, बताता हूँ कि डेली में 2000 तक का कर लेता हूँ। कभी कभार जब मुझे काम होता है घर पे तो 1500-1600 का करके आता हूँ, जैसे आज है। तो आपको मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ, कोई भी नया भाई है तो नई गाड़ी लेने से पहले अपनी इतनी पूंजी ना फंसाए। क्योंकि जो भी गाड़ी लेता है मिडिल क्लास आदमी होता है, कर्जे पे लेके गाड़ी लेता है खाली पीली। मैं नहीं चाहता किसी भाइयों को नुकसान हो। मेरी सलाह यही है कि मेरे कहने पे गाड़ी ना लें, आप पहले मार्केट रिसर्च करें तो गाड़ी लें। आप 10 भाई लोगों से पूछें, अपने एरिया से पूछें, वरना किसी गाड़ी रेंट पे ले लें, किराए पे किसी गाड़ी चला लें। आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इतना काम है, मैं इतना कमा सकता हूँ 12-13 घंटे में। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि आप 12-13 घंटे गाड़ी चलाते हो तो आप कमाई कर लोगे। ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ आप बचा लोगे। पर फिर भी मैं कहता हूँ कि एक बार आप अपनी तरफ से खुद गाड़ी चलाएं, खुद गाड़ी किसी की ले लें। बात करते हैं हम उसकी अर्टिगा की। तो अर्टिगा में भी काम ऐसी है, कहते हैं अब जैसे हम ओला उबर में क्या है कि जैसे सीजन के टाइम पे तो बुकिंग आती है उसमें, स्विफ्ट डिजायर वगैरह में। अर्टिगा में क्या है, बुकिंग आती है पर बुकिंग काफ़ी लेट आती है। क्योंकि अर्टिगा जो भी करता है वो बड़ी बुक करता है, जिसमें 6-7 जने वाले जाने वाले जने हो, और 6-7 जाने वाले हर कोई नहीं होता। उसकी बुकिंग काफ़ी 2-2, 3-3 घंटे बाद आती है, कई बार तो 12-12 घंटे बाद बुकिंग आती है। पर उसकी बुकिंग आती है ना जो भी, पर वो पूरे दिन की अच्छी रिकवरी कर जाती है। मान लो जैसे मैं मॉर्निंग में 7 बजे निकल गया, 7 बजे मैं सीधा घर से बुकिंग बहुत रेयर ही आती है, रेलवे स्टेशन पहुंच गया खाली खाली।
तो रेलवे स्टेशन से मेरी कोई बुकिंग बच गई, ये फंस गई, मेरठ की बुकिंग बच गई अर्टिगा की, तो एक ही बुकिंग मेरा 2,000 रुपये तक का काम करवा देगी। ये सीएनजी मिला के बता रहा हूँ मैं, 2,000 रुपये का काम 1,800 2,000 रुपये के, जिसमें से आपके 400 रुपये की सीएनजी मान लीजिए एसी के साथ, बगैर एसी के 300 की समझ लीजिए। तो ये है अर्टिगा में, मतलब कि खाली बहुत बिठाता है पर काम दे देता है। और अर्टिगा में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपनी प्राइवेट कस्टमर भी बहुत बना सकते हो। आपने कार्ड बनवा लिया तो जैसे आप स्विफ्ट डिजायर वगैरह इनमें कार्ड बना सकते हो, उसमें भी काफ़ी कहते हैं प्राइवेट अपनी बुकिंग बना सकते हो। और ये अर्टिगा वगैरह गाड़ी भी आराम से किसी एमएनसी कंपनी में, किसी सरकारी दफ्तर में आराम से लग जाती हैं। अगर आपकी जान पहचान हो, थोड़े आप हाथ पैर मारें तो आपकी कहीं ना कहीं अटैच हो जाएगी। और उसमें भी गुड़गांव की एमएनसी कंपनी में भी अच्छा खासा पैसा मिलता है। बस ये रहता है कि आप अपना बन जाओगे। जैसे हम ओला उबर में हैं, अपनी मर्जी के मालिक है। जब मेरा मन गया करा तब मैं निकल गया, जब मेरा मन नहीं करा मैं घर को आ गया। आज मैंने छुट्टी करनी है तो छुट्टी कर ली। तो एमएनसी कंपनी में क्या, हमें जाना है तो जाना है, एक तरह से नौकरी की तरफ बन गए। हमें संडे की छुट्टी है, सैटरडे क्या हाफ डे रहता है, तो एक तरह से हम उसमें बन जाते हैं, ये रहता है। होप करता हूँ कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, नॉलेज मेरी जो भी मैंने आपको बताया। तो फिर लास्ट में जाते जाते मैं सब भाइयों को यही बात बोलता हूँ कि आप नई गाड़ी लेने से पहले एक बारी ना ही लें नई गाड़ी, पहले एक बारी मार्केट सर्च कर लें, तब जाके अपनी नई गाड़ी की बुकिंग डालें। पहले आप रोड पे गाड़ी चला के देख लें कितने का काम हो रहा है, कितने का मैं कर सकता हूँ। क्योंकि कई भाई लोग मेरे से कहते हैं भैया मैं सुबह निकलूँगा तो सीधा शाम को ही घर आऊँगा गाड़ी चला के। तो भैया आपको मैं पहले बता दूँ, 12-13 गाड़ी चलाना कोई हलवा नहीं है। सीधी सी बात है, 12-13 गाड़ी चलाना कोई आम बात नहीं है। गाड़ी चलाना कोई हल्की बात नहीं है। दिल्ली में टांगें दर्द हो जाती है जाम में गाड़ी चला चला के। शुरुआत के 1 महीने 2 महीने आप गाड़ी चला लोगे, उसके बाद आपको लगेगा गाड़ी चलाना आफत लग जाएगी आपको। खुद मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। जब मैं शुरू में था मैं भी 12-12 13-13 घंटे गाड़ी चलाता था, पर नहीं चलती इतनी देर गाड़ी। तो यही इसी के साथ समाप्त करता हूँ मैं व्लॉग। किसी को मैं डराने नहीं जाता, मैं चाहता हूँ आप काम करो। किसी बार नौकरी नहीं है तो आ जाओ, ये है कि आप कर लोगे, नौकरी से थोड़ा बेहतर कमा लोगे इसमें। बस ये बताना चाह रहा हूँ कि फिर ये समझ लीजिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेरी तो गाड़ी फ्री है इसलिए मैं थोड़ा बचा लेता हूँ, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं भी करता, तब भी मैं 1,000-1,200 रुपये बचा लेता हूँ। आपको क्या, आपको 2 घंटे मेरे से 2-3 घंटे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, अपनी गाड़ी की किस्तें भी निकालनी पड़ेंगी आपको। तो आज का व्लॉग फिर इसी के साथ समाप्त करते हैं। व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया, तो मिलते हैं आपको कल नई अर्निंग के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक बने रहिए चैनल के साथ। चैनल पसंद आए तो नए भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मंडाल के व्लॉग।